सब नॉर्मल है ना? गार्डियन एंजल हो, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हें पता, ये दिल सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मुझे अपनी हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा नाम सुनाई देता है। तुम देखो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और फिर हम दोनों अपनी अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे। तुम्हें पेशेंट को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है। लेकिन तुम देखना, मैं इस बार मैं हल्का तो नहीं हूं। नहीं तो पेशेंट का बचना मुश्किल है। नहीं तो पेशेंट का बचना मुश्किल है। पेशेंट का बचना मुश्किल है। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे? सॉरी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मिली ने हारना कभी सीखा ही नहीं। सही कह रही हो, मैं तो भूल ही गया था कि मिली को सिर्फ हराना आता है। फिर मैं भी तो अपना दिल हार गया तुमसे। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, अब तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। क्या देखने आया मिस्टर भटनागर? ये कि ओनी जिंदा है या मर गया, या फिर ये कि आपकी बुलेट्स ने अपना काम ठीक से किया या नहीं? मिली, मैं जानता हूं कि आपसे गलती हुई। नहीं मिस्टर भटनागर, आपसे गलती नहीं, आपसे गुनाह हुआ है, क्योंकि आपने एक मुजरिम को नहीं, एक बेकसूर को सजा दी। आज मेरी समझ में आया कि कानून से खेलना इतना आसान क्यों है, क्योंकि कानून और कानून के रखवाले दोनों बिकाऊ। जो ज्यादा बोली लगाएगा वो इन्हें खरीद के लेके चला जाएगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है हम जैसे लोगों को, जिनके पास कानून और पुलिस को खरीदने की ताकत नहीं है। आई एम सॉरी मिली, मैं तुम्हें तकलीफ बखूबी समझता हूँ। आई एम सॉरी फ्रॉम माई हार्ट। लेकिन ओनी उस दिन भागने की कोशिश कर रहा था, तुमने देखा था ना। और सीबीआई उसे किसी भी कीमत पर भागने देना नहीं चाहती, और फिर उसके पास एक गन भी तो थी। गन सामने होने से कोई हत्यारा नहीं बन जाता मिस्टर भटनागर। आप ही मुझे बताइए, क्या कसूर था ओनी का जो आपने उसे इतनी बड़ी सजा दी? वो बेचारा बंदा फुटबॉल मैच खेलने के सपने देखा। क्या जवाब दूं मैं उसे कि पुलिस की गोली ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके रख दिया, उसके दिल को इतना कमजोर कर दिया कि शायद उसकी धड़कनें कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए। और अगर उसकी धड़कन बंद नहीं भी हुई तो इस हॉस्पिटल के बाहर कानून के रखवाले उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए। गलत समझ रही हो तुम मिली, मैं उसे यहाँ अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ओनी बेकसूर है, बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। मिस्टर भटनागर, आपको ये बात जानने में बहुत देर लग गई, अब इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है तुमने मिली, कोई फायदा नहीं है। मेरे जानने या नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ट्रांसफर हो गया है मिली, ऊपर से ऑर्डर्स हैं
ये केस मुझसे वापस ले लिया जाए। वजह जानना चाहती है? मैंने वो दोनों कैंडल स्टैंड बतौर सबूत इस केस में पेश कर दिया है। अब मैं चाहूंगी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या कहा आपने? ऊपर से ऑर्डर्स आए, मतलब इसके पीछे विशाल रस्तोगी का हाथ है? हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। Yes, sir. Yes. फादर मैन्युअल हत्याकांड की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। जिस कैंडल स्टैंड से फादर मैन्युअल की हत्या हुई थी, वैसा ही कैंडल हूबहू मिस्टर विशाल रस्तोगी के घर से बरामद हुआ। सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि दोनों कैंडल स्टैंड में पाई गई समानता का फादर मैन्युअल की हत्या से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस के छानबीन का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन नए सुराग की वजह से विद्या वैली के ओनर मिस्टर विशाल रस्तोगी शक के घेरे में आ गए। इस केस का चार्ज देने से पहले मुझसे जो भी बन पड़ा, जो भी हो सका मैंने किया मिली। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मिली, सच। बस जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, याद रखना, इस देश में कानून का हर नुमाइंदा बेईमान या बिकाऊ नहीं होता। विशाल जी, आपने तो खुद फादर के खूनी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था, फिर आप कैसे इस केस में फंस गए? देखिए, मैं खुद इस खबर से उतना ही हैरान हूं जितने आप सब हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आपके पास हूबहू वैसा ही कैंडल रहा है जैसा फादर की हत्या में बतौर हथियार इस्तेमाल हुआ। देखिए विशाल जी, फादर के साथ आपके संबंध कैसे थे? कोई झगड़ा या कोई मनमुटाव? ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे नेक इंसान का कोई बाल विवाह क्यों करेगा। लेकिन सर, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। देखिए, ये सब झूठ है, सरासर गलत है। दे आर ट्राइंग टू फ्रेम मी, आई एम इनोसेंट। मैं आपके किसी सवाल का जवाब राजी, अरे राजी, बेटा का ब्लड प्रेशर हो रहा है, जल्दी चलिए। क्या हुआ डॉक्टर? इन्हें जल्द से जल्द सेंट्रल हॉस्पिटल में ले जाना होगा और वहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुराना से ही इनका चेकअप कराना होगा और इस केस को वहीं सॉल्व कर पाएंगे। मेरे वक्त तो तुम्हारे बीच का मैच शुरू होगा। मेरा वक्त जल्दी तुम्हें हराने वाला है। राहुल, बिल्कुल गलत होने। न तुम मुझे हरा सकते हो और न तुम्हारा वक्त, क्योंकि मिली को हारना नहीं आता, नहीं आता। तुम डरी और वैसे ये सिर्फ तुम्हारी वजह से धड़क रही, हमेशा धड़कता है, हमेशा।
तुमको बोली ना हटने को, प्लीज प्लीज जरा जगह दीजिए, प्लीज आगे जाने की जगह दीजिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, प्लीज जगह बनाइए, प्लीज। आगे सबको हटने चटर्जी, ये तो फादर मैनुअल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। चलो चलकर पूछते हैं। हाँ चलो पता प्लीज, कर। एक मिनट मैडम प्लीज, मैडम प्लीज देखिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए मैडम प्लीज। मैडम आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा मैडम। देखिए मैं इस समय आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, प्लीज। उसकी हालत बहुत खराब है। देखिए मैडम आपको कुछ तो बताना पड़ेगा मैडम। मैडम देखिए आपको बताना पड़ेगा मैडम। देखिए प्लीज मैडम, प्लीज मैडम देखिए। मुझे डॉक्टर खुराना से मिलना है, प्लीज जल्दी कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। सॉरी, लेकिन डॉक्टर खुराना इस वक्त बिजी हैं, इमरजेंसी केस अटेंड कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी तो ये भी है, अगर वो नहीं मिले तो कुछ भी हो सकता है। सॉरी मैम, वो नहीं आ सकते क्योंकि मिस्टर विशाल रस्तोगी एक पेशेंट होने के साथ साथ VIP भी है और डॉक्टर उन्हें बीच में छोड़ के नहीं आ सकते। देखिए यहाँ सवाल जिंदगी और मौत का है। मिस्टर रस्तोगी इंतजार कर सकते, मगर बंद होती झाड़कर किसी का इंतजार नहीं करेंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं। आई एम सॉरी। आप मुझे इतना तो बता सकती हैं कि डॉक्टर खुराना और विशाल रस्तोगी कहाँ मिलेंगे? मिस्टर विशाल रस्तोगी, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल। कमांड आगे तो मुझे भी पता है। अब उन रिपोर्टर्स के सवालों से बचने का सिर्फ यही एक तरीका था मेरे पास। मैं सोचा चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाएगी। बेगुनाह की सच्चाई साबित करने के लिए कई बार गुनाह का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर, मेरा नाम मिली है। मेरे एक दोस्त की हालत बहुत खराब है, उसे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। ये उसकी रिपोर्ट है। आप प्लीज जल्दी से उसे अटेंड कीजिए। डॉक्टर, बहुत सोच से हाथ है ना, ये वही लड़का जिसने फादर मैनुअल की हत्या की? नहीं डॉक्टर, ये सच नहीं है। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। उन्होंने किसी का खून नहीं किया, प्लीज। उसके पास वक्त बिल्कुल कम। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। आप सोच क्या रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना उसके पास वक्त बिल्कुल कम है। देखिए, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। मैं उन्हीं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो तुम? शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर रस्तोगी कि इस समय हॉस्पिटल के बाहर पूरी मीडिया जमा है। अगर मैंने वहां जाकर सबसे कह दिया कि डॉक्टर खुराना ओनी का इलाज करने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो प्रेस से बचने के लिए बीमारी का बहाना कर रहे VIP पेशेंट विशाल रस्तोगी के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। काम नहीं कर पाएगा और इन हालातों में इन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जो बहुत एक्सपेंसिव सर्जरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है मिली कि हमें हार्ट डोनर की जरूरत पड़ेगी।
चांसेस ऑब्लिक, लेकिन हाँ, अगर इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाता है तो ओपन हार्ट सर्जरी की जा सकती है, जिसके जरिए ऑनी कुछ दिन और निकाल सकता है। तो फिर डॉक्टर, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं डोनर का इंतजाम करती हूँ। क्या बात है डॉक्टर? देखिए मैम, ये एक क्रिमिनल केस है और हम क्रिमिनल केसेस नहीं लेते। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है। यू नो व्हाट आई मीन? No, I'm sorry. I don't know what you mean. हमारा मतलब है फैसला डॉक्टर सुराना ही करता है। डॉक्टर एक मिनट। डॉक्टर, आप करेंगे ना ऑपरेशन? आई एम सॉरी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। केवल तो आप मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही सर्जरी का खर्चा। डॉक्टर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। डॉक्टर प्लीज आप मोनी का ऑपरेशन कीजिए। आपके जितने भी पैसे होंगे मैं सब पैसे चुका दूंगी। मैं आपको अपनी जुबान देती हूँ। जुबान? वो क्या चीज होती है? उसकी कोई कीमत नहीं होती। सर्जरी का खर्चा तो दूर की बात है, और लोगों से बात करने तक के पैसे लेता हूँ। फिर आप जो कहेंगे, जितने कहेंगे मैं सारे पैसे चुकाऊंगी, मगर प्लीज आप मोनी का ऑपरेशन कीजिए। कहाँ से चुकाऊंगी? अपनी हालत देखिए तुमने। मिली इस शहर के नामी गिरामी लोग हैं। विशाल रस्तोगी जैसे लोग मुझसे 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। इसीलिए कहता हूं मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करता। जाओ इस लड़के को किसी म्युनिसिपल या सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। बेगुनाह की सच्चाई साबित करने के लिए कई बार गुनाह का सहारा लेना पड़ता है। नफरत के खेल में कुणाल खबरदार। तांबा खानदान की तकदीर पर हर मोड़ पर लगेगी खरबंदा। मेरे वक्त तुम्हारे बीच का मैच शुरू हो। मेरा वक्त जल्दी से आने वाला है। डॉक्टर सुराना से ही इनका चेकअप कराना होगा और इस केस को वहीं सॉल्व कर पाएंगे। मुझे चैन से मर जाना। इसीलिए कहता हूं मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करता। मैं तुम्हारी इस जिंदगी की लकीर को खींच के बहुत लंबा कर दूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बेगुनाह की सच्चाई साबित करने के लिए कई बार गुनाह का सहारा लेना पड़ता है।